अध्याय यह शारीरिक मृत्यु। 1। शारीरिक मृत्यु क्या है? सभी काल्पनिक कार्यों की समाप्ति, मृत करने के लिए। 2। मृत्यु से परे क्या है? मृत्यु कुछ गहन रूप से महत्वपूर्ण है। मृत्यु अपने आप में क्या है, यह जानने से हम जीवन के रहस्य को जानेंगे। जो समाधि के पार जारी है उसे केवल वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने अपनी चेतना को जागृत किया है। तुम्हारी चेतना सो रही है और इसलिए तुम नहीं जान सकते कि मृत्यु के पार क्या है। सिद्धांत समुद्र की रेत के जितने हैं। इस प्रकार प्रत्येक की अपनी राय है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो प्रत्यक्ष तरीके से अनुभव करना है, जो कब्र से परे रहस्यों से संबंधित है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि मृतक की आत्माएं इस महान प्रकृति के परे रहती हैं। 3। मृत्यु के प्रति भय क्यों है? अज्ञान के कारण मृत्यु का भय है। हम हमेशा उस चीज से डरते हैं जो हम नहीं जानते। फिर भी जब चेतना जागती है, अज्ञान गायब हो जाता है। तब अज्ञात के प्रति भय समाप्त हो जाता है। 4। हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद स्थूल शरीर कब्र में बिखर जाता है, लेकिन क्या होता है या आत्मा कहाँ जाती है? मृतक की आत्मा प्रकृति के श्रेष्ठ आयामों के भीतर रहती है। इसका वास्तव में अर्थ यह है कि अशरीरी आत्माएं सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियों, घाटियों, पहाड़ों को हमारी तरह ही देख सकती हैं, लेकिन अधिक शानदार तरीके से। 5। क्या यह सच है कि एक दुष्ट और स्वतंत्र प्रकार का जीवन जीने के बाद यदि हम मृत्यु के क्षण में पश्चाताप करते हैं तो हमारी आत्मा को बचाया जा सकता है? अयोग्य के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, एक को छोड़कर, पश्चाताप का द्वार। यह स्पष्ट है कि यदि हम पश्चाताप करते हैं, भले ही वो अंतिम क्षण में हो, तो अपनी त्रुटियों को सुधारने के लिए हमारी सहायता की जा सकती है। 6। कुछ लोग देहावसान के बाद इस दुनिया में भूतों की तरह क्यों आते हैं? यह जानना अच्छा है कि इस ग्रह के भीतर समानांतर ब्रह्मांड हैं, चौथे आयाम के क्षेत्र और उससे आगे जहां मृतक रहते हैं। ऐसी स्पष्ट रूप से अदृश्य दुनिया बिना किसी भ्रम के हमारे साथ मिलती है। 7। खुद की जान लेने वाले इंसान की आत्मा कहाँ जाती है? जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी मृत्यु के बाद बहुत दुख होता है और वे यहाँ और अभी भी मृत क्षेत्र में रहते हैं, और एक निश्चित अवधि के बाद वे एक नए मातृ गर्भ में लौट आते हैं और फिर से इस आंसुओं की घाटी में प्रकट होते हैं। फिर जब उनका नया शरीर फिर से उस उम्र में आता है जिसमें उन्होंने अतीत में आत्महत्या की थी, वे फिर से मर जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध, शायद ऐसे क्षण में जब वे जीवन से सबसे अधिक मोहित हो जाते हैं। 8। क्या आत्मा आत्मा के समान है? आत्मा है और आत्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए वे भिन्न हैं। 9। क्या जानवरों और पौधों में आत्मा होती है? हाँ, वे करते हैं। पौधों की आत्माओं को सभी सार्वभौमिक किंवदंतियों में परियों आदि के नाम से जाना जाता है। जानवरों की आत्माएं निर्दोष प्राणी हैं। आइए जानते हैं कि यदि हम पशु शब्द से अंतिम अक्षर एल लेते हैं तो हमारे पास एनिमा आत्मा शब्द होता है। 10। क्या मृत्यु के बाद कोई श्रेष्ठ न्याय है, और यदि हाँ तो उसे कौन कार्यान्वित करता है? मृत्यु के बाद हम उस जीवन की समीक्षा करते हैं जिसे हमने अभी अभी समाप्त किया है। हम इसे पूर्वव्यापी तरीके से बुद्धि और हृदय के माध्यम से पुनः प्राप्त करते हैं। इस तरह के पूर्वव्यापीकरण के समाप्त होने के बाद हमें तब भगवान की अदालतों के सामने पेश होना चाहिए। कानून के स्वर्गदूतों को पूर्वी लोगों में कर्म का स्वामी कहा जाता है। वे हमारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय करते हैं। इस तरह के निर्णय का परिणाम यह हो सकता है कि हम फिर से एक नए गर्भ में वापस आ सकते हैं ताकि इस भौतिक दुनिया में तुरंत फिर से प्रकट हो सके, या हम प्रकाश और खुशी की दुनिया के भीतर एक तरह की छुट्टी में प्रवेश कर सकते हैं, या अंत में खेदजनक रूप से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इसके अवगुणों के भीतर, इसके सभी कष्टों और अप्रसन्नताओं के साथ प्रवेश करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। 11।
जब कोई बच्चा जन्म के समय मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? यह लिखा है कि शिशुओं की आत्माएं मृतकों के क्षेत्र लिम्बो में प्रवेश करती हैं। इसके बाद वे एक नए गर्भ में प्रवेश करने के लिए लिम्बो छोड़ देते हैं और इस तरह इस दुनिया में फिर से प्रकट होते हैं। 12. जन्म के समय शिशु के मरने का क्या कारण है? यह नियति के नियम के कारण है। माता पिता को इतना कठिन सबक भुगतना पड़ा क्योंकि अपने पूर्व जीवन में वे अपने बच्चों के प्रति क्रूर थे। इस प्रकार इस पीड़ा के माध्यम से वे सुधार करते हैं, वे प्यार के बारे में सीखते हैं। 13. क्या लोगों की मृत्यु के बाद किए जाने वाले अंतिम संस्कार आत्मा की सहायता करते हैं? कोई भी अनुष्ठान मृतक की आत्मा के लिए एक सहायता है। यह स्पष्ट है कि दुखियों की प्रार्थना मृतक की आत्मा को सांत्वना देती है।